आपका कंप्लीट हो गया था। आज क्या कहता है, साइक्लिक स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। क्या था क्वेश्चन बोलना? मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, इसके सभी एलिमेंट के ऑर्डर निकालने हैं। अब तो आज कई दिन बाद आए हुए हैं। हाँ, तो Z5 में देखना, Z5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 आइडेंटिटी है। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। लिख देना सीधा। आइडेंटिटी बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा? 4, ठीक है ना। क्यों? ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ जाएगा? ठीक है। कितना आ गया? 2, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, शायद लास्ट वाली क्लास में दिक्कत और हो, क्यों आवाज नहीं आ रही है उसमें। क्योंकि कल जो क्लास थी उसमें माइक शायद सही काम नहीं कर रहा था, तो आवाज नहीं चल रही थी, ठीक है ना। इससे पहली तो देखी होगी ना आपने। तो अब देखो यहाँ इतना सीखना है बस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए उस एलिमेंट का कितने टाइम ऑपरेशन करें कि आइडेंटिटी बन जाए। तो आइडेंटिटी खुद है तो खुद का तो एक बार ही करेंगे, खुद आइडेंटिटी आ जाएगी। 2 का कितनी बार, n का मतलब है ऑपरेशन, कितने टाइम्स ऑपरेशन करें, तो 2 का ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। 2 का 2 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी बन के आ जाए। आइडेंटिटी कितनी हो गई यहाँ पर? 1 मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। तो कितना ऑर्डर हो गया इसका? 4, ठीक है। ऐसे 3 के लिए, 3 का 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए, 4, ठीक है। ये देख लेना आप। देखिए साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? तो हमने अबेलियन देखा, अबेलियन के बाद देखना साइक्लिक। किसी ग्रुप के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, किसी ग्रुप के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को क्या कर दे? जनरेट कर दे, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप, किसी ग्रुप के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को क्या कर सके? जनरेट कर सके। आगे बात समझ में साइक्लिक की? तो लिखो, डेफिनेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? G star be any group then G has at least one element, A such that तो क्या है G स्टार? क्या है मतलब G ऑपरेशन क्या है? कोई क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या ग्रुप है और G क्या रखता है? एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एक कम से कम एक एलिमेंट रखता है A, कैसा? सच दैट क्या कर सके ये? इट कैन जनरेट ऑल एलिमेंट ऑफ G। आगे बात समझ में? तो हम जैसे हम G है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है। और A को बोलेंगे क्या? उसका जनरेटर। क्या बोलेंगे उसका? जनरेटर, जनरेटर ऑफ G। जो जनरेट कर रहा है उसे क्या कर बोलेंगे? जनरेटर। बना सके ये मतलब ये A इतनी बार ऑपरेशन हो A का खुद के साथ ही, हाँ,
इतनी बार खुद का ऑपरेशन हो कि सभी एलिमेंट बन के आ जाएं, ठीक है। तो ए को क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ जी। आगे ना बात समझ में। तो यहीं से एक एग्जांपल देखते हैं, आप बताना इसमें जनरेटर क्या है। आपके पास ए है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम पूछ रहे हैं इसमें क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है क्या? उसने कहा है साइक्लिक होने के लिए इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, पूरे एलिमेंट को, सभी के सभी एलिमेंट को जनरेट कर सके। और फाइंड, अगर साइक्लिक है तो फाइंड क्या, जनरेटर। इसके जनरेटर भी फाइंड करने क्या क्या होंगे। आपने कहा 1 को लें तो 1 तो हमेशा 1 ही देगा, ये तो जनरेटर होगा ही नहीं, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा का 1 किया हमने, एक बार ऑपरेशन किया तो ओमेगा दे दिया। ओमेगा का 2 टाइम्स ऑपरेशन किया, ओमेगा का 3 टाइम ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन तो पता है ना मल्टीप्लाई का ले रहे हैं हम। ओमेगा का क्यों किया तो 1। देखना हमने किससे स्टार्ट किए ये, वी टेक, हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, ए बराबर ओमेगा, एलिमेंट क्या लिया हमने, ओमेगा। ओमेगा ने क्या किया, तीनों जनरेट कर दिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ओमेगा क्या है, जनरेटर। ओमेगा क्या है, जनरेटर। और ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। कोई कहेगा क्या और भी जनरेटर इसमें हो सकता है कोई, क्या ओमेगा स्क्वायर से हम फाइंड कर सकते हैं? ओमेगा नहीं आएगा, 1 तो आ जाएगा। ओमेगा कैसे लाओगे, ये देखो, बुला लिया उन्होंने, देख लो, सोचते नहीं हो, पहले बोल देते हो। देखो आपने कहा ए बराबर, हमने ले लिया ओमेगा स्क्वायर। अब ठीक है, हमने कहा ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी पावर एक बार किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब कितनी बार किया इसका तो कितना हो गया, ओमेगा 4, मतलब ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर का कितनी बार है, क्यू, ओमेगा क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। देखना आ गए तीनों, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, कितने जनरेटर हैं इसमें, 2 जनरेटर। कौन कौन हो गए इसके, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दो भी देगा, क्यों नहीं दे सकता, बहुत एक ही ऑप्शन में दो तो लिख के देगा वो, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ऐसे करके। तो वहां भी आप चेक कर लोगे। और उससे भी अलावा देगा कि हाउ मेनी जनरेटर्स इन इट, या देगा इट इज ए साइक्लिक और नॉट, ऐसे ज्यादा देगा वो, ठीक है। मिटा दें। अब एक क्वेश्चन बताओगे आप लोग, या ये कह लो कि आप होमवर्क समझो या सीधे बताओ। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ए साइक्लिक ग्रुप और नॉट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब आप समझ जाना चाहिए क्या क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा। ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। तो आप एक बात और बताओ, साइक्लिक होने के बाद इसके अंदर कितने जनरेटर होंगे, कौन कौन होंगे, आयोटा और माइनस आयोटा। कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत इसमें, लिख देते हैं क्या होगा ये, साइक्लिक। तो यहां से एक चीज और लिखो, आप एक बात और लिखो, नोट लिख लो यहां से। आपने, हमने अभी क्वेश्चन किया, आपको ध्यान हो तो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। तो इसका जो जनरेटर था, एक तो ओमेगा था और क्या था, एक ओमेगा स्क्वायर था।
एक तो क्या था, ओमेगा था, और क्या था एक ओमेगा स्क्वायर था। तो एक बात बताओ, इस ओमेगा का ऑर्डर, इसका ऑर्डर बता सकते हो कितना है? ओमेगा का ऑर्डर, अरे एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 3 होगा। यही हम कहें ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर आप बताओगे? 3 होगा। तो क्या आप कुछ देख रहे हो, जो जनरेटर है उनका ऑर्डर कैसा चल रहा है? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। तो आप एक नोट लिखो, if order of any element has equal order of group, has, रुको रुको, if order of any element, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, has की जगह पे is equal to order of ग्रुप। मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर किसी ग्रुप के एलिमेंट के क्या है, किसी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। देन दैट एलिमेंट विल बी जनरेटेड, देन दैट एलिमेंट विल बी जनरेटर एंड ग्रुप जी लिख लेना, एंड ग्रुप जी विल बी, क्या होगा ग्रुप जी? साइक्लिक, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आया सर साइक्लिक से 21 वाला, देखना उठा के। साइक्लिक अवेलियन तो बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक हैं, इनके बिना तो कोई पेपर में अगर ग्रेजुएशन देगा तो छोड़ ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ, हम आपको एक Z4+4 में दे रहे हैं, Z4+4 का देखो एग्जांपल में, Z4+4 साइक्लिक है क्या? Z4+4 साइक्लिक और नॉट? बताओगे, बताओ क्या रहा? सबसे पहले देखो, हमने देखा Z4 के एलिमेंट क्या क्या रहेंगे, बताना एक बार। 0 1 2 ठीक है। आपने सबसे पहले कहा कि जीरो को, जीरो से तो जनरेट होगा ही नहीं, जीरो को तो छोड़ सकते हैं। हमें सबसे पहले 1 को देखा। अब 1 का ऑर्डर बताना कितना है? ऑर्डर ऑफ 1 4 प्लस है, ठीक है, 4 है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप कितना है? 4। देन इट विल बी क्या? जनरेटर एंड इट इज ए साइक्लिक। करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ बताओ क्या करे, क्या मतलब पड़ रहा है? हमारी साइक्लिक क्या कहती है डेफिनेशन? इफ वी हैव एनी एलिमेंट दैट विल बी जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप, इट ग्रुप इज ए साइक्लिक। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर सके, तो वो ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक होगा। हम अगर आपसे ये पूछें कि फाइंड दी जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जनरेटर फाइंड कीजिए, तब आप देखोगे कि हाँ एक देखा और कितने कितने देखने हैं हमें। और यहां से एक चीज भी देख सकते हो, और क्या देख सकते हो आप यहां से एक और, कि जिस जिस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा, वो क्या होगा? जनरेटर होगा, ठीक है ना। तो अब 2 को देखेंगे तो 2 का तो ऑर्डर 2, 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से आप ऑर्डर ऑफ 3 देखेंगे तो कितना होगा? 4। तो आपके जो जनरेटर होंगे वो क्या क्या होंगे? 1 और 3। जितने एलिमेंट होंगे ऐसा तो आप खुद जान सकते हो, जितने एलिमेंट होंगे उससे ज्यादा जनरेटर तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम उतने ही होंगे। कोई साइकिल है क्या? तो ये सिंपल आप देख सकते हो आराम से। 4 एलिमेंट है तो चारों भी हो सकते हैं, ऐसा कोई है एग्जांपल? जो ऑर्डर है चारों साइकिल, मतलब
चारों जनरेटर हैं तो कुछ बोलेंगे उसको? अब एक बात बताओ, हम जब एलिमेंट किसे लेंगे, आइडेंटिटी को लेंगे। अब किसी भी ग्रुप में होगी तो आइडेंटिटी जरूर होगी। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। अगर आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होगा और ग्रुप का भी ऑर्डर 1 है तो उसमें आपके जितने जनरेटर होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। और अदरवाइज तो आप किसी भी ग्रुप में उठाओ, आइडेंटिटी आके रोक देगी आपको। मेरा तो 1 है, आपके 2 भी हैं तो भी नहीं हो रहे बराबर। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? 2 पे चलेगा, 2 पे मतलब प्लस पे और मल्टीप्लाई। ये प्लस मल्टीप्लाई हमने लिख दिया है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऑपरेशन पे चलेगा। ये तो एग्जांपल है, स्पेसिफिक एग्जांपल है, दिया है +4 लगा के। आपको हम ये भी दे सकते हैं Z5 मल्टीप्लाई में, आप बताइए। आपके यहाँ तो 2 ही हैं, यही चलेगा, इससे एक्स्ट्रा ऑपरेशन वो देगा ही नहीं। वो ग्रुप ही नहीं होंगे भाई साहब, पहले ही पढ़ के आ रहे हो आप। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करवाओगे? तो उससे पहले बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा, उसके बाद उसे ग्रुप होना पड़ेगा, तब आप यहां तक पहुंचोगे। हाँ अब बताइए यहां से जेड, अब स्टैंडर्ड ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है? ये बात तो समझ में आ गई आपकी। अब बताइए हमें जेड प्लस के बारे में आपका क्या ख्याल है? जेड प्लस के बारे में यही लिख देते हैं, क्यू प्लस के बारे में, ठीक है? दोनों के बारे में बताइए है कि नहीं है? ये इसके बारे में कुछ कहोगे? बताओ क्या कहोगे? 1 करेगा। हाँ आगे ना बात समझ में। देखो इसके अंदर आप देखोगे जेड के अंदर क्या मिलेगा आपको? -3 -2 -1 0 1 2 और 3 ऐसा रहेगा। आप एक बात बताओ, आपको आप कभी 1 को लोगे और -1 को लोगे तो इसमें खुद को जोड़ोगे तो इंटीजर बनता ही जाएंगे। तो इसका मतलब आप यहां से क्या बता सकते हो? आप यहां से क्या बता सकते हो? ये क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप के अंदर आएगा और इसके जनरेटर क्या क्या होंगे? 1 और -1। ठीक है, तो Z प्लस इज साइक्लिक एंड जनरेटर क्या हो गए इसके? जनरेटर, ये क्या है आप इसके? जनरेटर। मतलब इन दोनों की सही जनरेटर है। हाँ ये नहीं तो फिर हाँ, इसके 1 दे देते हो, फिर उस पे इंटीजर का साइड जनरेटर है नहीं तो नहीं देगा कि -2 1 और -1 के लिए पूछेगा आपसे। 1 और -1 दोनों ही जनरेटर इसके अंदर रहेंगे। तभी वो जनरेटर होगा। बिल्कुल, और क्या? अगर मान लो सिर्फ 1 देता है तो नेगेटिव का तो होगा, पॉजिटिव इंटीजर देगा वो। पॉजिटिव ही देगा। हाँ, पूरा सेट है, पूरे सेट में एक अकेले से प्लस वाले से आप कैसे जनरेट करोगे? हाँ, पॉजिटिव वाला जनरेट होगा, नेगेटिव वाला जनरेट कैसे करोगे? हाँ सही बात है आपकी। अगर माइनस देगा तो पॉजिटिव वाला नहीं होगा, फिर हाँ हाँ हाँ, अब इसका और बताओ, क्यू प्लस का और बताओ। अब भाई साहब ने बताया है, हम इसलिए कह रहे हैं, अब आप बताओगे कैसे करेंगे जनरेट इसे? है? अब बताओ कहाँ जाके फंस रहे हो आप? बताओ बताओ। 1/2 से 1 कैसे लाओगे ये बता देना हमें। 1/2 + 1/2। अच्छा, और 1/2 से और भी रेशनल नंबर हमें जैसे 3/4 3/5 लाना है, 3/5 लाना है, बताओ।
मैक्सिमम ले आए थे तो नहीं जनरेटर होगा फिर उसकी पावर करते चलेंगे तब जाके हाँ देखो जैसे इसने इस वाले में आपने कहा ये वाली चीज ठीक है, 1 और -1 आपके जनरेटर हैं, दोनों ही जनरेटर हैं ठीक है। इसका मतलब ये है कि a की पावर n करेंगे तो ये na इस फॉर्म में होगा प्रत्येक एलिमेंट। नहीं आई बात समझ में आई? ये तो आपके इसलिए नहीं कल आप आए नहीं थे, ये आपकी में तो आई। हाँ बताइए। नेगेटिव ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, तो पॉजिटिव ऑपरेशन तो हो जाएंगे। मतलब इस वाले में कह रहे हो ना? हाँ देखो आपने कहा जैसे हमें -3 लाना है ठीक है, तो -3 को हमने लिखा -3 × 1 ऐसे कुछ करके, मतलब -1 -1 -1 नहीं ये तो आ गया। -3 जैसे हमें लाना है ठीक है, -3 को हमने क्या लाए -3 × 1 ठीक है। -3 कैसे आया आपका, या 3 × -1, अब तो ठीक है। -2 लाना है आपको 2 × -1, नहीं वो तो ठीक है सर, इसको 1 के क्या होगा? तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है ना, हाँ 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 तो ये जनरेटर इंडिविजुअल है तो माइन जो नेगेटिव नंबर है उसको आप पॉजिटिव नंबर के उसमें तो डिफाइन कर नहीं सकते। नहीं नहीं बिल्कुल। आपने ये कहा हमें -1 और 1 अलग अलग एलिमेंट लेने हैं हमें इंटीजर के लिए, यही तो कह रहे हैं। हमने कहा कि z+ को हमने लिया 1 और -1 इसके लिए बस ठीक है, कि इसमें हमने 1 और -1 है हमारे पास ठीक है। तो पॉजिटिव का हमारे पास क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है। एडिशन के ऑपरेशन में हमने इसको लिया है -3, जैसे हमें कोई भी जनरेट करना है, जैसे 1 है, आप कह रहे हो 1 है ठीक है, 1 का ऑपरेशन 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब ऐसे ही इसका 3 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3, ऐसे ही तो आ रहा है। तो हम इसमें ऊपर पावर को लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब एक बात बताओ, 1 है और 1 का हमने क्या किया, इसका इनवर्स निकाला आपने। 1 का क्या निकाला, इनवर्स। 1 का जब इनवर्स निकालोगे आप कितना, क्या लेके जाओगे आप, -1। 1 का इनवर्स क्या लेके जाओगे आप, -1। अब 1 के इनवर्स ही, इसके इनवर्स ही तो दूसरे वाले बन रहे हैं, इसके इनवर्स। तो साइक्लिक में हम देखेंगे जो जनरेटर होगा दूसरा उसका इनवर्स भी उसका क्या होगा, जनरेटर होगा वहां से। तो यहां हम देखेंगे कि 1 के साथ ये सारी चीजें आ रही हैं, ये जो आएंगी +++ ठीक है, -1 से जनरेट करेंगे ऐसे ही। अब इसका इनवर्स हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 1 2 × 1, इस तरीके से दोनों साथ में इसलिए लिखे हैं हमने, एक दूसरे का क्या है इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सीधा सीधा। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉट साइक्लिक। क्या हो गया, कुछ है प्रॉपर्टी दिखाए? बस ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख रखी है अच्छा क्या प्रॉपर्टी? कि अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके 2 जनरेटर होंगे। हाँ। ये सीधी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर वो साइक्लिक है तो हाँ इनफाइनाइट साइकिल है। हाँ, नहीं तो फिर इसमें आप फंस जाओगे ठीक है। और आप बताओ R+ में बताना, और C+ में बताओ। उस प्रॉपर्टी के साथ एक चीज और लिख लो, जितने भी इनफाइनाइट होते हैं ग्रुप, सिर्फ इंटीजर का ग्रुप ऐसा होता है Z+ में वो साइक्लिक होता है और उसके जनरेटर 1 और -1 होते हैं, और बाकी का किसी के लिए नहीं है ठीक है। ये बात भी लिख लो उसी में ऐड करके, सिर्फ हाँ ये वाला, सिर्फ Z+ वाला साइक्लिक होता है जिसके भी जनरेटर क्या होते हैं 1 और -1 इनफाइनाइट। बाकी का ये Q+ देख ही लिया, R+ होगा ही नहीं और C+ होगा ही नहीं।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई साहब ने कहा जैसा, उस बात को याद रखो कि इनफाइनाइट ग्रुप के कितने जनक होते हैं? 2, 1 और -1। क्योंकि उन्हें पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक सिर्फ Z+ होता है। मानक जितने भी स्टैंडर्ड आपके सेट हैं उनमें इनफाइनाइट सेट कौन सा है आपका? यही है। और इन